हेलो स्टूडेंट्स, हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। क्वेश्चन बता रहा है कि एक पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू बनाया गया है। जब हम स्टैचू रखते हैं ना किसी जगह, तो हम उसको डायरेक्ट ग्राउंड के ऊपर नहीं रखते हैं, एक पिलर जैसा बनाते हैं नीचे, उसी के ऊपर रखते हैं। उस पिलर जैसे स्ट्रक्चर को हम पेडिस्टल कहते हैं। पहले हम यहाँ पे ग्राउंड बनाएंगे, ये है ग्राउंड, इसके ऊपर यहाँ पे पेडिस्टल बनाएंगे, ये है पेडिस्टल। पेडिस्टल का नाम देंगे हम ए बी, ए से बी तक है पेडिस्टल, और इस पेडिस्टल के ऊपर स्टैचू रखा गया है। ये जो पेडिस्टल है इसके ऊपर स्टैचू रखा गया है, ये इसके ऊपर स्टैचू है। स्टैचू का नाम देंगे हम बी सी। ए बी है पेडिस्टल यहाँ से यहाँ तक, और बी सी जो है ना, ये है स्टैचू। स्टैचू की हाइट दी गई है 1.6 मीटर। फिर क्वेश्चन आगे बता रहा है कि ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है। मान लो यहाँ पे वो पॉइंट है, इसका नाम है डी। ए बी है पेडिस्टल, इसका टॉप, पेडिस्टल का टॉप है बी, और बी सी है स्टैचू, स्टैचू का टॉप है सी। ये जो ग्राउंड के ऊपर ही पॉइंट है ना, क्वेश्चन बता रहा है कि ये इस टॉप ऑफ स्टैचू के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये पॉइंट डी जो है ग्राउंड के ऊपर, ये टॉप ऑफ स्टैचू के साथ 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है। ये एंगल है 60 डिग्री का। ये जो बड़ा ट्रायंगल है ना सी ए डी, ये पूरा ट्रायंगल, इसमें ये एंगल डी जो है ये है 60 डिग्री का। और ये जो टॉप ऑफ पेडिस्टल है, ए बी है पेडिस्टल, इसका टॉप है बी। ये पॉइंट डी इस टॉप ऑफ पेडिस्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। पॉइंट डी जो है ना, ये टॉप ऑफ पेडिस्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये वाला एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक, ये 45 डिग्री का। ये जो छोटा ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पे बी ए सी, ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये एंगल जो है ना ये 45 डिग्री का है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेडिस्टल की हाइट हमें निकालनी है। क्वेश्चन में हमें पेडिस्टल की हाइट निकालनी है। पेडिस्टल है ए बी, मतलब हमें ए बी निकालना है। इसमें हम पहले ही छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, बी ए सी, ये वाला ट्रायंगल। इन अ राइट ट्रायंगल बी ए सी, ये जो राइट ट्रायंगल बी ए सी है, टैन का यूज करेंगे इसमें। टैन, इसका एंगल जो है ना इस ट्रायंगल में बी ए सी में, छोटा ट्रायंगल में, इसका एंगल है यहाँ पे 45 डिग्री। टैन 45 डिग्री इज इक्वल टू, टैन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है इस छोटे वाले ट्रायंगल में? परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है इसकी ए डी। परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है ए डी, विच इम्प्लाइज दैट tan 45 डिग्री इक्वल होता है 1 की, इज इक्वल टू, tan 45 डिग्री का वैल्यू है 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस 1 के नीचे कुछ नहीं, वो 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 इंटू ए डी कितना हो गया, ए डी, बीच में इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं, वो 1 होता है, उस 1 को इस ए बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू ए बी हो गया ए बी। इस ट्रायंगल बी ए सी में हमें क्या आ गया यहाँ पे कि ए डी जो है ना ये ए बी के इक्वल है। इसको यहाँ हाईलाइट करेंगे, इसका नाम हम देंगे कुछ फर्स्ट। ए डी ए बी के इक्वल है, आ रहा है यहाँ पे। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ये सी ए डी, ये सारा ट्रायंगल बड़ा वाला। इन राइट ट्रायंगल सी ए डी, इसमें भी टैन का यूज करेंगे। टैन एंगल कितना है इसमें, बड़े ट्रायंगल में सी ए डी, इसमें ये पूरा एंगल आता है 60 डिग्री का। टैन 60 डिग्री, टैन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है, बड़े ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है ए सी और बेस है इसकी ए डी। ए सी परपेंडिकुलर, ए डी बेस, परपेंडिकुलर ए सी और ए डी है बेस, विच इम्प्लाइज दैट tan 60 डिग्री का वैल्यू है √3 इज इक्वल टू ए सी। ए सी जो है ना ये दो पार्ट्स का बना है, ए बी प्लस बी सी का। ए सी के बदले हम ए बी प्लस बी सी लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी।
क्योंकि ये जो ए सी है ना, ये दो पार्ट्स का बना है, ए बी प्लस बी सी, इसीलिए मैंने ए सी के बदले ए बी प्लस बी सी लिखा है यहाँ पे, ए सी के बदले ए बी प्लस बी सी, नीचे ए डी ऐसे ही रखना है, विच इम्प्लाइज दैट √3 इज इक्वल, ये जो ए बी है इसके बदले में ए डी लिखूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए डी ए बी के इक्वल है, फर्स्ट में आ गया हमें कि ए डी ए बी के इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे मैं ए बी के बदले ए डी भी लिख सकता हूँ, इस ए बी के बदले हम ए डी लिखेंगे, प्लस ये बी से ऐसे ही नीचे भी ए डी, विच इम्प्लाइज दैट, अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे √3 को ए डी के साथ, वो बन जाएगा √3 ए डी, बीच में इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं वो 1 होता है, उस 1 को इस ए डी प्लस बी सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस ए डी प्लस बी सी आ जाएगा, ए डी प्लस बी सी, क्योंकि 1 को जिसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ना वो नंबर वापस वही आता है, विच इम्प्लाइज दैट √3 ए डी, यहां से ये जो ए डी है ना इसको हम इस इक्वल की इस साइड में लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस ए डी इज इक्वल के इस साइड में रह गया बी सी, विच इम्प्लाइज दैट इसमें भी ए डी है और इसमें भी ए डी है, ए डी को हम कॉमन लेंगे, ए डी को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ हमने ए डी को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या रह गया √3, बीच में है माइनस, ए डी को कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ नहीं रहता है, जहाँ कुछ नहीं रहता है वहाँ 1 लिखना होता है, इज इक्वल टू, यहाँ है बी सी, बी सी का हम वैल्यू डालेंगे, बी सी हमें पता है स्टैचू की हाइट, बी सी इक्वल है 1.6, बी सी के बदले लिखेंगे हम 1.6, क्योंकि बी सी जो है ना बी सी 1.6 के इक्वल है, इसलिए बी सी के बदले मैंने यहाँ पे 1.6 डाल दिया, विच इम्प्लाइज दैट ए डी इज इक्वल टू, यहाँ से है 1.6, ए डी के मल्टीप्लाई में है √3 - 1, इसको हम इज इक्वल के इस साइड में लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा √3 - 1, नीचे रूट में नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं रैशनलाइजेशन करते हैं, अगर ये एक ही नंबर होता है ना √3, ऊपर भी हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब ये दो नंबर्स होंगे तो बीच वाली साइन चेंज हो जाती है, अगर बीच में माइनस होगा तो ये प्लस बन जाता है, अगर बीच में प्लस होगा तो ये माइनस बन जाएगा, यहाँ है √3 - 1, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसी से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ ये साइन चेंज करनी है, √3 माइनस के बदले प्लस लिखना है, और ये 1 √3 - 1 बन जाएगा √3 + 1, नीचे भी इसी से मल्टीप्लाई करना है √3 + 1, विच इम्प्लाइज दैट ए डी इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू √3 + 1, ये बन जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1 ही, 1.6 इंटू √3 + 1, 1.6 इंटू √3 + 1 ही रहेगा, डिवाइड बाई नीचे है √3 - 1 इंटू √3 - 1, ये यहाँ पे फार्मूला बनती है a - b इंटू a + b, a - b इंटू a + b इक्वल होता है a² - b², a है यहाँ पे √3, b है यहाँ पे 1, a² - b² क्या आ जाएगा, a² मतलब √3² - b² मतलब 1², विच इम्प्लाइज दैट ए डी इक्वल आएगा, यहाँ पे हम स्क्वायर और रूट को कैंसिल करेंगे, ऊपर आ जाता है 1.6 इंटू √3 + 1, और नीचे रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया 3 माइनस 1 स्क्वायर हो गया 1 इंटू 1 1 ही, विच इम्प्लाइज दैट ए डी बराबर आ जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1, सॉरी यहाँ पे 1 है, ये √3 + 1 डिवाइड बाई नीचे 3 - 1 हो गया 2, अब यहाँ पे कैंसिलिंग करेंगे, 1.6 को 2 से कैंसिल करेंगे, जब हम 1.6 को 2 से डिवाइड करते हैं ना तो ये 0.8 के इक्वल आता है, 1.6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.8 के इक्वल आ जाएगा,
विच इम्प्लाइज दैट AD बराबर आ जाएगा, यहाँ रह गया 0.8 और ये √3+1, √3+1। AD इक्वल आ गया 0.8 इंटू √3+1। हमें क्या निकालना है? पेडिस्ट्रल की हाइट निकालनी है, यानी AB हमें निकालना है। यहाँ AD आ गया, यहाँ AD फर्स्ट में हमने क्या निकाला? AD AB के इक्वल है, AD AB के इक्वल है। यहाँ हम लिखेंगे सिंस AD इज इक्वल टू AB, फ्रॉम फर्स्ट लिखेंगे यहाँ रीजन। AD AB के इक्वल है, AD AB के इक्वल है। अगर AD इसके बराबर आ गया, AD AB के इक्वल है, सॉरी, AD AB के इक्वल है, ये हमने फर्स्ट में यहाँ पे निकाला है। अगर AD इसके बराबर आ गया तो ये जो B है ना, AD किसके बराबर है? AB के, तो AB भी इसी के इक्वल होगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं साइड में, देयरफॉर AB जो है ना, AB, ये भी फिर इसी के इक्वल होगा, 0.8 इंटू, सॉरी यहाँ पे जगह कम है, देयरफॉर AB इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे AB इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3+1 +1, 0.8 इंटू √3+1। देयरफॉर ये जो AB है, AB ही पेडिस्ट्रल की हाइट है, हाइट ऑफ पेडिस्ट्रल इज इक्वल टू, पेडिस्ट्रल की हाइट किसके बराबर आ गई? 0.8 इंटू √3+1 के मीटर।